गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना विषय चलेगा वो चलेगा सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको राय सिंह पूरा करवा देती हूँ। थोड़ा सा वो उसका राय सिंह का लास्ट वाला जो पॉइंट्स थे वो रह गए थे। तो देखिए, बीकानेर का जो राजा राय सिंह था उसके बारे में कल तक, जैसे इसको राय की उपाधि किसने दी, जूनागढ़ का निर्माण इसी के द्वारा करवाया गया था करमचंद की देख रेख में, और इसे राजेंद्र कहा गया था। इसके अलावा हमने इसके बारे में ये भी देखा था कि बीकानेर में एक बार किसके शासनकाल में क्या पड़ता है, अकाल पड़ता है। बीकानेर में इसके शासनकाल में क्या पड़ता है, अकाल पड़ता है। और प्रजा के लिए इसने क्या किया कि जगह जगह सदाव्रत खोल दी। आपकी किताब में एक नाम दिया हुआ है जिसका नाम है सदाव्रत, और इस सदाव्रत का अर्थ होता है कि जगह जगह अन्न के भंडार खोल देना, भोजन की व्यवस्था कर देना प्रजा के लिए। तो इसके शासनकाल में एक बार अकाल पड़ता है और अकाल से प्रजा को बचाने के लिए क्या करता है, जगह जगह सदाव्रत खोल देता है। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो बीकानेर में चित्रकला की शुरुआत हुई, बीकानेर में जो चित्रकला की शुरुआत हुई, कला की शुरुआत इसी के शासनकाल में हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, आपको नोटबुक में लिखना है कि बीकानेर में जो चित्रकला की शुरुआत हुई वो किसके शासनकाल में हुई, तो वो था राय सिंह, बीकानेर का राजा राय सिंह। बीकानेर में चित्रकला की शुरुआत इस राय सिंह के शासनकाल में हुई। और फिर क्या करता है, अकबर के द्वारा एक बार ये दक्षिणी भारत में यानी बुरहानपुर में एक अभियान पर भेजा जाता है, और वहीं पर 1612 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी दक्षिण भारत में एक अभियान पर जाता है, दक्षिण भारत में अकबर के द्वारा इसे एक अभियान पर, यानी सैन्य अभियान होते हैं तो उन पर भेजा जाता है। वहां पर ही 1612 में 21 जनवरी 1612 इसकी मृत्यु की डेट है, 21 जनवरी 1612 ईस्वी में बुरहानपुर नामक स्थान पर, बुरहानपुर में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी इसके शासनकाल को लेकर, इसके जन्म को लेकर, इसकी मृत्यु को लेकर। यानी इसका जो जन्म हुआ था 1541 देखा था हमने कि 1541 में हुआ था, 20 जुलाई 1541, और इसकी जो मृत्यु है वो 21 जनवरी 1622 ईस्वी में बुरहानपुर नामक स्थान पे हो जाती है, दक्षिणी भारत में, जब अकबर के द्वारा ये वहां पर सैन्य अभियान के लिए भेजा जाता है। अब वहां पर एक बहुत ही रोचक घटना घटती है, या रोचक बात कह सकते हैं हम, कि बुरहानपुर यानी दक्षिणी भारत में एक ये फोग नामक झाड़ी को देखता है। फोग एक नामक झाड़ी है, उसे देखता है वहां पर। मोस्टली ये जो फोग नामक झाड़ी है ये मरुस्थलीय पौधा है, मरुस्थल में उगती है ये। वहां पर दक्षिणी भारत में इस फोग नामक झाड़ी को देखकर ये एक बात कहता है। क्या कहता है कि तू से देसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग। नहीं, इसका तात्पर्य यह है कि फोग नामक झाड़ी को देखकर, ये दक्षिणी भारत में मरुस्थल में उगने वाली झाड़ी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, और उसे क्या कहता है कि तुझसे देसी रोखड़ा रूखड़ा मैं परदेशी लोग, तू यहाँ पर देसी पौधा है और हम दूसरे स्थान से आए हैं, मुझे तो अकबर ने यहाँ पर भेजा है, लेकिन तू मरुस्थल का पौधा होते हुए भी यहाँ पर किस प्रकार आ गया। हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है। तो इस तरह से बीकानेर का जो राय सिंह है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर बुरहानपुर में 1612 में इसकी मृत्यु, चित्रकला की शुरुआत, अकाल पड़ता है तो सदाव्रत उसके द्वारा खुले जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो पॉइंट्स के रूप में जैसे आ जाए क्या, बीकानेर में चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, तो इसी के शासनकाल में हुई, राय सिंह के शासनकाल में। इसकी मृत्यु कहाँ हुई, फोग नामक झाड़ी को देखकर ये किस क्या व्यक्त करता है, अपनी क्या भावना व्यक्त करता है। तो अब हम चलते हैं सवाई जय सिंह। इसे सवाई जय सिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवाई जय सिंह को लेकर अगर मैं एग्जाम में प्रश्नों की बात करूं तो 1 नंबर का तो आता ही आता है, 4 नंबर के प्रश्नों में भी अति महत्वपूर्ण है। 1 नंबर का तो पूछा ही जाएगा, 4 नंबर के जो प्रश्न है वो भी इस सवाई जय सिंह वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो देखिए, सवाई जय सिंह द्वितीय, इसका
1699 से लेकर 1743 ईस्वी। सबसे पहले हम जय सिंह का जन्म निकालते हैं। सबसे पहले हम जय सिंह का जन्म निकालते हैं। तो सवाई जय सिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 3 सितंबर 1688 को। 3 सितंबर 1688 ईस्वी को सवाई जय सिंह का जन्म हुआ था। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि इनके पिता का नाम क्या था? बिशन सिंह। ठीक है, बिशन सिंह, सवाई जय सिंह के पिता का नाम था बिशन सिंह। आमेर के शासक बिशन सिंह के 2 संतान, एक का नाम था विजय और एक का नाम था जय विजय, जय सिंह विजय सिंह। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक बात आपको मैं बताती हूँ कि हुआ क्या कि औरंगजेब ने विजय सिंह की प्रतिभा को देखकर, उसकी काबिलियत को देखकर, उसकी योग्यता को देखकर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि औरंगजेब इस विजय सिंह की योग्यता से इतना प्रभावित हुआ कि इनका जो नाम था वो उल्टा कर दिया। यानी जो जय सिंह था उसका नाम क्या कर दिया? विजय, और विजय सिंह का नाम क्या कर दिया? जय विजय कर दिया। इनका नाम विजय जय की जगह जय विजय कर दिया। क्या हुआ था? बिशन सिंह के 2 संतान विजय और जय। औरंगजेब समकालीन था जय सिंह के, सवाई जय सिंह के। तो इस विजय सिंह की योग्यता से बहुत अधिक प्रभावित होता है और विजय सिंह का नाम तो क्या कर देता है? जय सिंह, और जय सिंह का नाम क्या कर देता है? विजय सिंह। अब हमें पढ़ना है जय, जो वास्तव में क्या था? विजय। तो ये ऐसे आते नहीं है कि इसका नाम उसने इस तरह से क्यों किया, इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। बिशन सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद में, इसकी मृत्यु हुई थी 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में बिशन सिंह, जो सवाई जय सिंह के पिता थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और आमेर का जो शासक होता है वो कौन बनता है? जय सिंह बनता है। आमेर का शासक कौन बनता है? सवाई जय सिंह। सवाई की उपाधि, इनकी सवाई उपाधि दी गई है। तो जय सिंह क्या बन जाता है? जय सिंह द्वितीय आमेर का शासक बनता है। अब यहाँ पर हम इसके समकालीन दूसरी, यहाँ इसको क्लियर करना है आपको। इसका जन्म हुआ था, इसकी योग्यता से प्रभावित होकर इसका नाम, विजय का नाम जय हुआ था, और पिता की मृत्यु 1699 में हुई थी, यानी बिशन सिंह की मृत्यु 1699 में हुई थी। उसके बाद में आमेर का जो शासक बना था वो जय सिंह बना था। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, औरंगजेब की 4 संतानें, और औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। और औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद उसके जो पुत्र थे, 4 पुत्र, उनमें उत्तराधिकारी को लेकर कि मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, इस बात को लेकर खींचातानी शुरू हो जाती है। तो देखिए औरंगजेब के 4 पुत्रों में कौन कौन से थे? सबसे पहला मुअज्जम, इसके बाद में आता है आजम, फिर आता है काम बख्श, और चौथा आता है अकबर। ठीक है, अब देखिए यहां पर 4 पुत्र है औरंगजेब के, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। हो गया यहाँ पर। अकबर भारत छोड़कर कहां चला जाता है? अकबर को किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो ये भारत छोड़कर कहां चला जाता है? पारस चला जाता है। ठीक है, मतलब सत्ता का लोभ लालच न करके भारत ही छोड़ देता है और पारस चला जाता है। काम बख्श को किसी प्रकार का लोभ नहीं था, यानी उत्तराधिकारी या राजा बनने की किसी प्रकार की कोई लालच नहीं थी, तो ये अपने पद को वैसे छोड़ देता है। अब सत्ता को लेकर मुअज्जम और आजम, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, यानी ये दोनों आपस में उत्तराधिकार को लेकर क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। 8वीं क्लास में आप लोगों ने एक पर पढ़ा था कि मुगलों के पतन के कारण क्या थे। तो देखिए मुगलों के पतन का कारण श्रेष्ठ या योग्यता का आधार नहीं होता था, बल्कि तलवार का के बल पर उनकी योग्यता निर्धारित होती थी। आपस में जो लड़ते
जो जीत जाता वो उत्तराधिकारी का हकदार हो जाता। अब मुअज्जम और आजम क्या करते हैं, दोनों के बीच में युद्ध होता है। कब? 1707 में। इन दोनों के बीच में पिता की मृत्यु होने के तुरंत बाद 1707 में जाजऊ के मैदान में जो उत्तर प्रदेश में है, और इस युद्ध का नाम भी क्या होता है, जाजऊ का युद्ध होता है। ये मैदान उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, क्लियर? तो 1707 ईस्वी में किसकी मृत्यु होता है, तो इन दोनों को तो हम हटा ही देते हैं कि इनके बीच में तो कोई हुआ ही नहीं, गड़बड़ चला गया। तो अब यहाँ पर मुअज्जम और आजम के बीच में 1707 ईस्वी में जाजऊ के मैदान उत्तर प्रदेश में क्या होता है, युद्ध होता है। और इसमें यहाँ पर अब थोड़ी सी घटनाक्रम चेंज करते हैं। कैसे करते हैं चेंज, देखिए कि मुअज्जम और आजम मिलकर यहाँ पर जो जय विजय है, जो अपने ऊपर रह गए थे सवाई जय सिंह और विजय सिंह, इनको अपने में शामिल करने का प्रयास करते हैं और कर भी लेते हैं। तो मुअज्जम सवाई जय सिंह ने इस युद्ध में भाग लिया था और किसका साथ दिया था, आजम का साथ दिया था। यानी आजम का साथ किसने दिया, सवाई जय सिंह ने दिया। यानी जय सिंह ने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया, इन दोनों भाइयों आपस में लड़ रहे थे तो हिस्सा लिया। और आजम का साथ किसने दिया, जय सिंह ने दिया। अब यहाँ मुअज्जम थोड़ी कम था, उसने क्या किया, जय सिंह के भाई विजय सिंह को अपनी ओर मिला लिया। तो एक तरह से देखिए ये दो मुगल भाइयों के बीच में तो युद्ध हो ही रहा है, यहाँ पर तो राजपूत भाई भी आपस में मुगलों का साथ देते हुए एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। अगर तो जय विजय का भी युद्ध हो रहा है तो मुअज्जम आजम भी आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो युद्ध होता है 1707 में जाजऊ के मैदान में, उसमें जीतता कौन है, मुअज्जम जीत जाता है, आजम हार जाता है। और ये मुअज्जम क्या करता है, फिर देखिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि वो आगे दिख जाए। मुअज्जम क्या करता है, सबसे पहले उसने अपना नाम क्या रखा, बहादुर शाह प्रथम। जीतने के बाद में मुअज्जम ने अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा। पहला काम तो उसने ये कर लिया, ठीक है। दूसरा उसने क्या किया, विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया। फिर दूसरा उसने क्या किया, विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया। दूसरा उसने काम ये किया। इसके बाद में उसने आमेर का नाम बदला, पहले इस्लामाबाद और बाद में उसका नाम कर दिया मोमिनाबाद। आमेर का नाम बदल दिया, आमेर का नाम बदलकर पहले क्या रखा, इस्लामाबाद रखा। वह बाद में क्या रख दिया, मोमिनाबाद। रखा गया। पहले तो इस्लामाबाद रखता है, फिर इसका नाम क्या कर देता है, मोमिना। यानी इसने जीतने के बाद में तुरंत क्या परिवर्तन किए वो अपने सामने आते हैं। तो पहले तो इसने नाम अपना खुद का नाम चेंज किया, बदला, बहादुर शाह प्रथम रखा। विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया, जो पहले जय सिंह था। आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद व बाद में उसने क्या रख दिया, मोमिनाबाद रख दिया। अब यहाँ पर देखिए इससे सवाई जय सिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को बहादुर शाह ने सूबेदार नियुक्त किया, अलग अलग सूबों के। तो ये बात और कर लेते हैं। अब जय सिंह का क्या हुआ, जय सिंह वह मारवाड़ के शासक, ये मारवाड़ के शासक 9th क्लास में आ गया था, आपका पॉइंट आया हुआ मारवाड़ के शासक अजीत सिंह का। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया, सूबेदार नियुक्त किया। यानी यहाँ पर जो सूबेदार का मतलब, पहले देखिए अपन बोलते हैं राज्य, प्रांत बोलते हैं। पहले जो मुगल एम्पायर था उसमें जो प्रांत थे, राज्य थे, उनको सूबा कहा जाता था, यानी सूबे
अलग अलग प्रांत होते थे, जैसे राजस्थान एक राज्य है तो ये सूबा हो गया। फिर अलग अलग सूबों, यहाँ तो ये बहुत बड़ा प्रांत हो गया, लेकिन वहां पर ये खंडों में विभाजित था, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों के छोटे छोटे जो शासक थे उनके सूबे हुआ करते थे, तो उन सूबों का उनको सूबेदार क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। अब यहाँ से आगे की जो घटनाक्रम है वो आपको खाली रीडिंग करने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में तो ये जितनी बातें थी मैंने आपको बता दी, इनमें से कोई प्रश्न उठ सकता है। कौन सा उठ सकता है? एक तो जाजऊ का मैदान है ना, ये वाला क्वेश्चन उठ सकता है कि जाजऊ का मैदान कहाँ है, यूपी में। जाजऊ के मैदान में किन दो मुगल भाइयों के बीच में युद्ध हुआ, ये चीजें उठ सकती है। इसके बाद में ये उठ सकता है कि बहादुर शाह ने आमेर का नाम बदलकर क्या रखा, ये एक नंबर का प्रश्न। और जाजऊ के मैदान में जीतने के बाद में मुअज्जम ने अपना नाम बहादुर शाह रखा, साथ ही आमेर का शासक किसको बनाया था, विजय सिंह को बनाया था। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना, इजी है वैसे, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अति महत्वपूर्ण है, और वो है सवाई जयसिंह की उपलब्धियां बताइए। और ये अति महत्वपूर्ण है, कोशिश करते हैं पूरा कंप्लीट करने की इसको। तो प्रश्न है सवाई जयसिंह की उपलब्धियां बताइए। सवाई जयसिंह की उपलब्धियां, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ 1 नंबर के प्रश्न की बात करूं तो भी इसमें से क्वेश्चन आएंगे, अगर मैं 4 नंबर की बात करती हूँ तो वो भी प्रश्न यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इन्होंने नक्षत्रों की गणना करने के लिए 1725 ईस्वी में शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। मैं आपको पॉइंट में बता रही हूँ सारी चीजें। तो सबसे पहले इन्होंने नक्षत्रों की गणना करने के लिए, आकाश में जो नक्षत्र है ना, इनकी गणना करने के लिए शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। गणना करने के लिए 1725 ईस्वी में, ये ध्यान रखना है आपको, 1725 ईस्वी में, अगर दिख नहीं रहा तो मैं बोल रही हूं, शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। इनका निर्माण करवाया। पहला इनकी उपलब्धियां ये है। इसके बाद में दूसरी उपलब्धि की अगर मैं बात करती हूं तो इन्होंने ग्रंथ लिखा ज्योतिष विद्या पर, जिसका नाम है जय सिंह कारिका। बहुत महत्वपूर्ण है ये, ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कारिका नाम से, कारिका क्या लिखा, ग्रंथ लिखा। इसके बाद में इनकी तीसरी उपलब्धि की अगर मैं बात करूं तो इनकी तीसरी उपलब्धि है इन्होंने वेधशालाएं बनवाई। भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वेधशालाएं बनाई। भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वेधशालाएं बनवाई। इनमें से प्रश्न आ चुका है, शालाएं बनवाई। और ये जो 5 वेधशालाएं हैं इनका निर्माण इन्होंने देखिए कहाँ किया, ध्यान रखना है। एक तो बहुत बड़ी जो वेधशाला है वो है जयपुर, और दूसरी वेधशाला है दिल्ली, तीसरी जो वेधशाला है वो है उज्जैन, तीसरी वेधशाला है उज्जैन, और चौथी मथुरा, और 5वीं है बनारस। ये 5 वेधशालाएं इन्होंने ज्योतिष का अध्ययन करने के लिए 5 वेधशालाएं बनवाई। और इनमें से सबसे बड़ी है वो है जयपुर की वेधशाला, जिसे हम क्या जानते हैं, जंतर मंतर के नाम से हम जानते हैं। और जयपुर की जो वेधशाला है उसका नाम है जंतर मंतर। ये प्रश्न आ चुका है कि जंतर मंतर क्या है, एक फाइनल एग्जाम में 10th में ये प्रश्न आ चुका है कि जंतर मंतर क्या है। तो जंतर मंतर वेधशाला है, ये ध्यान रखना है। और 2010 में इसे विश्व धरोहर, 2010 में इसे क्या घोषित किया है, विश्व धरोहर। ये बात भी आपको ध्यान, विश्व धरोहर की सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है, तो ये देखिए अभी आगे थोड़ा सा और है, अपन कोशिश करेंगे
इसको पूरा करने की। लेकिन ये आनन फानन में मैं नहीं करवाना चाहती, क्योंकि इससे आपका ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सवाई जयसिंह को लेकर, इस प्रश्न के साथ हम किसी प्रकार का ये नहीं कर सकते कि ठीक है कर लिया इस तरह से, तो ये आगे की कक्षा में भी हम पूरा कर सकते हैं। तो आगे आने वाली कक्षाओं में मैं इसको पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। तब तक जितनी उपलब्धियां दी हुई है वो आप करोगे। सवाई जयसिंह के बारे में मैंने और जो जानकारी दी है वो आप लिखोगे। राय सिंह के बारे में अंत में मैंने जो जानकारी दी वो भी आप अपने नोटबुक में करोगे। थैंक यू।